फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कफ सिरप के बारे में और वो कफ सिरप ट्रेजेडी जो रिसेंटली हुई है। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि कफ सिरप से सीरीज़ ऑफ डेथ्स हुए हैं बच्चों के। और आज मैंने ये वीडियो इसलिए बताई कि मैं ये नॉलेज आपको दूँ कि वो कफ सिरप से एक्चुअल डेथ्स क्यों हुए हैं और रीज़न क्या है ये बच्चों की डेथ का, और आप क्या कर सकते हैं, बैच नंबर क्या है उस चीज़ का जो कफ सिरप आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर कौन सी एज तक कफ सिरप देना चाहिए, इमीडिएटली कौन से बच्चों को मेडिकेशन नहीं देना चाहिए या डॉक्टर को कंसल्ट करने, आज आप सब पता चल जाएगा। तो मेरा नाम है आफरीन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, तो कफ सिरप्स कोल्ड ड्रिप सिरप जो श्री सेम फार्मास्यूटिकल्स जो तमिलनाडु में बेस्ड है, ये कंपनी की ट्रेजेडी की वजह से है। और इसका ये जो बैच नंबर है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूँ, SR13 है, जिसकी है मैन्युफैक्चर डेट मई 2025 और एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2027, जिसमें 48.6% डाइथाइल ग्लाइकॉल मिलाया गया था। मैं देख के इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं भी कुछ आपको मिस ना कर पाऊँ, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपको ये बैच नंबर का कफ सिरप कहीं भी मिलता है, प्लीज़ डिस्पोज कर दीजिए, और प्लीज़ नज़दीक के मेडिकल हॉल्स या जहाँ से भी मिलता है तो ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ पास ऑन कर दीजिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, ताकि सबको ये पता चल जाए कि ये कफ सिरप पीना हानिकारक है। अब ये क्यों है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने किडनी फेल्स होके डेथ हो गई है, और ये हुआ है जब ये बच्चे डॉक्टर कन गए थे फीवर एंड कफ के सिम्टम्स के लेके, और उन्हें ये कफ सिरप एडवाइस की गई थी। मगर क्यों एक सिर्फ सिंपल कफ सिरप से किसी की डेथ हो सकती है? कैसे एक सिर्फ कफ सिरप पीने से इन बच्चों की डेथ हो गई है, मैं आपको अभी बताती हूँ। कफ सिरप में यूजुअली जो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, बट ये कफ सिरप में डाइथाइल ग्लाइकॉल मिलाया गया था जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से किडनी के ट्यूब्यूल्स में, वही साइंटिफिक वर्ड है, रीनल ट्यूब्यूल्स के किडनी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से किडनी अपना फंक्शन बराबर से नहीं कर पाता। अब जहाँ तक हम जानते हैं किडनी क्या फंक्शन करता है, किडनी हमारे बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के थ्रू निकालता है और अपने ब्लड को प्योरीफाई, एक फ़िल्टर है वो, जैसे हम पानी का फ़िल्टर यूज़ करते हैं वैसे ही पानी की गंदगी को निकालने के लिए, वैसे ही एक किडनी अपनी बॉडी की गंदगी निकालता है। जो गंदगी होती है वो बाहर चले जाती है और जो अच्छा रहता है वो अंदर रह जाता है। तो अगर आप सोचिए, अगर ये किडनी काम नहीं करती तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अंदर ही रह जाएंगे, और इसी वजह से ये बच्चों की डेथ हुई। तो ये डाइथाइल ग्लाइकॉल की मात्रा क्यों बढ़ाई गई? इट्स लाइक अराउंड 48.6%। और ये क्यों बढ़ाई गई? ये एक चीप सब्सटेंस है जो इजीली अवेलेबल है, और शायद इन्होंने इसीलिए इसे इतनी मात्रा में बढ़ा दिया गया है, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये कफ सिरप्स, ये बैच में डाइथाइल ग्लाइकॉल का कंटेंट ज़्यादा है। जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसके ओनर को गिरफ्तार भी किया गया है, बट अब तक जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से 24 बच्चों की डेथ हो चुकी है। अब जितने भी बच्चों ने ये कफ सिरप पिया है, इमीडिएटली कंजम्पशन के बाद बच्चों ने वॉमिटिंग और पेट में दर्द हुआ, उसके बाद उन्हें कन्फ्यूजन था और कि यूरिन आउटपुट कम हो गया। मैंने आपको जैसे बताया, किडनी सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाता, और इस चीज़ की वजह से यूरिन आउटपुट कम हो के वो अंदर ही रह गया। जैसे यूरिन आउटपुट कम होता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, और इस लास्ट में बच्चों की डेथ हो गई। तो ये ऑलमोस्ट एक बहुत बुरी खबर है कि इतने सिर्फ एक फीवर एंड कफ नॉर्मल सिम्टम से जाने वाले बच्चों की डेथ हो गई। तो प्लीज़, अगर आप ये SR नंबर या कफ सिरप का नंबर देते, प्लीज़ इसे कंज्यूम मत करें। नेक्स्ट, एक डॉक्टर डियोंजर ने एक आर्टिकल लिखा था कफ के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला था कि इतना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, इतनी डर्ट है कि कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है बॉडी का।
जैसे हमें बुखार होती है तो हम फर्स्ट नहीं जाते, हम नहीं खाते दवाई, थोड़ी देर तक वी ट्राई कि हम दवाई खाए बिना उसे ठीक कर सके, वो है हमारा बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। वैसे ही कफ भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, क्योंकि इतने पोल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में जब हमें कफ होती है, वो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे अंदर जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, वो उसे बाहर निकाल फेंकता है। मगर हमें पेरेंट्स को सच सब्र नहीं होता कि बच्चे को खांसी हो गई, बच्चे को जुकाम हो गया, एंड इमीडिएटली हम उसके मेडिकेशंस ले लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, और प्लीज़ अगर आप बच्चा ये नहीं बोलती कि हर कफ़ एक प्रोटेक्टिव, ज़्यादा कफ़ हो रही है फिर भी आप नहीं जा रहे, वैसे नहीं है। आप खुद जज कर पाओगे अगर बच्चे को 1-2 दिन खांसी होती है, या आप कोई प्रिस्क्राइब डॉक्टर कन जाइए, वो सही से प्रिस्क्राइब कर पाए, मगर खुद से मेडिकेशन लेना या खुद से कुछ लेना अवॉइड करें। सारे शहरों में ये कोल्ड ड्रिप सिरप बैन भी हो गई है, जैसे कि मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान में भी 2 डेथ रिपोर्ट हुए हैं। तो आप ये बैच नंबर के कहीं भी देखते हो, प्लीज़ इसे छोड़ दें और अपने बच्चे को कंज्यूम ना कराएं, और जहाँ तक हो सके बच्चों को देखें कि हर चीज़ की दवा अवॉइड करें, वरना आपके नज़दीकी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर कन जाके प्लीज़ अपने बच्चों का चेकअप करवाएं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, और आपके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूँगी। मैं बस चाहती हूँ कि जो भी मेरी नॉलेज है मैं आप तक सब तक पहुँचाऊँ, और हम सब सेहतमंद रहें। थैंक यू।